नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear viewers, Assalamu alaikum. I'm Riyadhuddin Bambro with my YouTube channel The Law Academia. Dear viewers, आज हमने लॉ के वाले से एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें सीरीज़ वाइज डेली बेसिस पे लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे और साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लॉ, जिसमें हम दो चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। एक व्हाट इज़ लॉ, लॉ क्या है, दूसरा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लॉ, कानून कैसे बनता है और कैसे वक्त के साथ चेंज होता जाता है। तो डियर्स, हमारी लॉ की इस वसी फील्ड के जो एक नॉलेजेड जूरिस्ट हैं सालमन एंड ऑस्टिन, हम इन दोनों के कंसेप्ट से क्लियर करेंगे कि लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू सालमन, लॉ इज़ द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognized and applied by the state for the administration of justice. लॉ ऐसे कवायद का मजमूआ है जो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड भी करती है एंड अप्लाइड भी करती है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए जो स्टेट कवायद का मजमूआ बनाती है उसे हम लॉ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरन। लॉ सॉवरन का कमांड है। कमांड कैसे? अगर कत्ल करोगे तो 302 की सज़ा, अगर चोरी करोगे तो 379 की सज़ा। ये सॉवरन के कमांड्स हैं। लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरन इम्पैक्ट बाय द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। जो नहीं मानेगा उन्हें पनिशमेंट किया जाएगा। तो डियर्स, यहाँ हमने दोनों कंसेप्ट से ये क्लियर किया कि यहाँ स्टेट कवानीन बनाती है, यहाँ सावरन। और आज के इस दौर में स्टेट और सावरन यानी कि कवानीन कौन बनाती है? पार्लियामेंट बनाती है। यहाँ एक और अपोजिशन क्लास है, अपोजिट क्लास है, वही कस्टम्स। कस्टम्स भी लॉ के तौर पे प्रैक्टिस की जाती है, कस्टम्स की भी। तो कस्टम्स क्या है? प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल, आम आदमियों की प्रैक्टिस। डियर्स, यहाँ हमने मालूम किया कि पार्लियामेंट कवानीन बनाती है, ऊपर से कवानीन बनते हैं। यहाँ प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल, नीचे से कवानीन बनते हैं। यहाँ ऊपर से कवानीन बनते हैं, यहाँ नीचे से कवानीन बनते हैं। तो हमने इन दोनों कंसेप्ट्स को मिला के एक न्यू डेफिनेशन क्रिएट की है। वो डेफिनेशन ये है कि लॉ इज़ द सिस्टम ऑफ रूल्स। लॉ ऐसे कवायद का मजमूआ है क्रिएटेड एंड इन्फोर्स बाय द सोशल यानी कि कस्टम्स एंड गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस यानी कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ पीपल के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। यानी कि पार्लियामेंट भी कवानीन बनाती है, कस्टम्स भी कवानीन बनाते हैं। हम दोनों को मिला के सोशल एंड गवर्नमेंटल दोनों ही इंस्टीट्यूशन कवानीन बनाते हैं। दोनों का काम एक है, टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ पीपल्स। आज हमारा दूसरा टॉपिक है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लॉ, यानी कानून कैसे कवानीन बनते हैं और कैसे वक्त के साथ चेंज होते जाते हैं। तो ओरिजिन में सबसे पहला आता है कस्टम। जब लॉ नहीं थे तब कस्टम्स थे। कस्टम्स की बुनियाद पे मसले मसाइल हल किए जाते थे। इट मीन्स सबसे पहले जो मौजूद था लॉ कस्टम्स के फॉर्म में था। कस्टम्स सबसे पहले मौजूद थे। दूसरे नंबर पे हमारे पास है द कोड ऑफ अर्नमू, 21st सेंचुरी BCE। 21वीं सदी BCE में किंग अर्नमू ने जो हैंड रिटन लॉ दिया था वो धरती का पहला कानून माना जाता है। धरती पे जो पहला हैंड रिटन लॉ था वो किंग अर्नमू ने दिया था। थर्ड पे हमारे पास है कोड ऑफ हैमोरबी। नमरूद ने जो 1772 BCE में जो हैंड रिटन लॉ दिया था अपनी स्टेट को गवर्न करने के लिए, उसे कोड ऑफ हैमोरबी कहा जाता है। यह दूसरा धरती का हैंड रिटन लॉ था। 4 पे हमारे पास है कोड ऑफ एथेंस, जो कि 620 BCE में इन्फोर्स किया गया।
पाँचवा हमारे पास है 12th टेबल, जो कि 450 BC में इन्फोर्स किया गया। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो कवानीन बने अपने अपने टाइम पीरियड में इन्फोर्स्ड हुए और अप्लाइड हुए। ये जो 12th टेबल है, जो कि 450 BC में इन्फोर्स्ड हुए, वक्त के हुक्मरान ने 12 चार्ट्स लेकर जो कवानीन बनाए थे, उसी कवानीन में वक्त के साथ अमेंडमेंट करके यहाँ रोमन लॉ लाया गया। यानी कि 12th टेबल फाउंडेशन ऑफ रोमन लॉ है। रोमन लॉ 12th टेबल पे बेस करता है। 6 हमारे पास है सिविल लॉ लीगल सिस्टम। 529 में किंग जस्टिनियन ने इसी रोमन लॉ में एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट करके, एक तारीखी अमेंडमेंट करके सिविल लॉ लीगल सिस्टम बनाया था। यानी कि 12th टेबल में अमेंडमेंट्स करके रोमन लॉ बनाया गया, इसी रोमन लॉ में तारीखी अमेंडमेंट करके सिविल लॉ लीगल सिस्टम बनाया गया। The term civil law derives from the Latin jus civili। ये जो सिविल लॉ टर्म है वो जस सिविली से लिया गया है, मीन्स लॉ एप्लीकेबल टू ऑल रोमन। जस सिविली मीन्स लॉ एप्लीकेबल टू ऑल रोमन सिटीजन्स, वो लॉ जो सारे रोमन सिटी के लिए एप्लीकेबल हो। जस सिविली मीन्स लॉ एप्लीकेबल टू ऑल रोमन सिटीजन्स। Lost to the west within decades of its creation। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा लीगल सिस्टम जो कि रोमन लॉ से पाया गया, वो वेस्ट विद इन डिकेड्स खो बैठा। इट वॉज रिवाइव्ड एंड मेड द बेसिस फॉर लीगल इंस्ट्रक्शन इन 11th century बाय इटली। 11th century BC में इटली ने इसको री इन्फोर्स किया, फिर इन्फोर्स किया। इन 16th century came to be known as कार्पस जुरिस सिविली, और 16th century में कार्पस जुरिस सिविली के नाम से मशहूर हुआ। नाउअडे सिविल लॉ लीगल सिस्टम, जो आज सिविल लॉ लीगल सिस्टम के नाम पे मशहूर है, वो दरअसल 12th टेबल और रोमन लॉ से लिंक करता है, उससे ही पाया जाता है गया है। दूसरा हमारे पास है कॉमन लॉ लीगल सिस्टम। 11th century it was originated after the Norman conquest, Battle of Hastings 1066 and settlement of all American colonists। हुआ क्या था कि 1066 में इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी जंग लगी थी। विलियम द कॉन्क्वरर एंड किंग हेरोल्ड के दरमियान। ये दो आर्मी सिपा सालार नहीं थे जिनके दरमियान थी, लेकिन 2-4 कंट्रीज़ के दरमियान जंग लगी थी। विलियम द कॉन्क्वरर के पास फ्रांस और दीगर कुछ ममालिक थे, और इतने ही किंग हेरोल्ड के साथ थे। तो विलियम द कॉन्क्वरर ने इंग्लैंड को फतह किया। जब बैटल ऑफ हेस्टिंग के बाद विलियम द कॉन्क्वरर ने इंग्लैंड को फतह किया, तो सारे अमरीकी कबायली आके इंग्लैंड में बैठे, और वो अमरीकी कबायली जो इंग्लैंड में आकर बैठे, इन्होंने अपने किंगडम को चलाने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए जो लॉ लीगल सिस्टम मुतारिफ़ कराया, अमरीकी कबायली जो इंग्लैंड में आए, इन्होंने इंग्लैंड में अपने किंगडम को चलाने के लिए जो लीगल सिस्टम मुतारिफ़ किया, आज उसको सिविल लॉ लीगल सिस्टम कहा जाता है। डियर्स, आज हमने सिविल लॉ लीगल सिस्टम और कॉमन लॉ लीगल सिस्टम दोनों ही एक बहुत बड़े लीगल सिस्टम है, इन दोनों को इंट्रोडक्शन किया और ओरिजिन बताई। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहे लॉ एकेडमिया के साथ।